क्या पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसा हथियार हासिल करने जा रहा है जो आने वाले समय में भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है? पूरा का पूरा बहुत बड़ी संख्या में जो पायलट्स हैं वो वहां पर इस टाइम J-35 की जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन का उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एयरफोर्स का बैलेंस इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ से बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। 4.5 जनरेशन के जो राफेल है वो इंडिया के पास है। यहाँ पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। यही वजह है कि विमान की डिलीवरी से पहले ही पायलट्स, इंजीनियर्स और तकनीकी स्टाफ को एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। चाइनीज ट्रेनर्स की देखरेख में पाकिस्तान पायलट्स को गिलगिट और बाल्टिस्तान जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी कुछ अभ्यास या एक्सरसाइज करवाई गई हैं। रक्षा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर किसी भी देश की एयर पावर को नई ताकत देते हैं। रडार पर पकड़ पाना इसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान सिर्फ उसको खरीद नहीं रहा है, साथ में एक किल चेन भी तैयार कर रहा है। भारत के लिए चिंताएं इसलिए हैं कि भारत के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। इंडिया का अपना जो स्टेल्थ फाइटर है एमका जो है वो तो साहब दूर दूर तक मुझे कोई चांस नजर नहीं आते हैं। तेजस ही नहीं बन पा रहा है। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनको चाइना में J-35 की ट्रेनिंग चल रही है। 2025 से चल रही है ट्रेनिंग, मैं आपको बताऊं। अब उसकी पिक्चर्स भी आनी शुरू हो गई हैं। कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं। सैटेलाइट पिक्चर हमेशा अमेरिका से आती हैं, ये भी खास बात है। वहीं से पिक्चर मिलती है सारी की सारी। तो उन्होंने कई पिक्चर के द्वारा पूरा खुलासा किया और कई और एविडेंस जुटाए। तो उनका कहना था कि पूरा का पूरा बहुत बड़ी संख्या में जो पायलट्स हैं वो वहां पर इस टाइम J-35 की जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन का उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस हिसाब से शायद इस साल के एंड में हो सकता है कि उनको एक स्क्वाड्रन मिल जाए, या फिर अगले साल की शुरुआत में ही उनको एक स्क्वाड्रन जो है J-35 का मिल जाए। ऐसे आसार लग रहे हैं अभी। अगर इस साल नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के अंदर ही उनको पहला स्क्वाड्रन जो है वो करीब 16 या 20, कई जगह 16 का स्क्वाड्रन मानते, कई जगह 18 का, कई जगह 20 का, अपनी अपनी वो एक किस्म से समझ है। वो तो नॉर्मली 18 का मानते हैं एक स्क्वाड्रन जो होता है, लेकिन एक स्क्वाड्रन तो उनको पहले मिलने जा रहा है और शायद 2 स्क्वाड्रन का पूरा सौदा होगा इनका। तो एक तो इनको शायद 2027 के पहले हाफ के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए पहले पाकिस्तान के J-35 की बात भी कर लेते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये पिछले साल से ही हो रहा है। और ये 36 से 40 J-35AE जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो उनको देने जा रहा है। वैसे J-35 एयरक्राफ्ट कैरियर का जो वर्जन है वो भी उनके पास है, और वो अपना जो फुजियान उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके ऊपर उन्होंने उसको डिप्लॉय किया। जो बाकी 2-3 है उनके ऊपर भी डिप्लॉय किया, उनको बनाया, उन्हीं के लिए गया था वो। तो पाकिस्तान के पायलट्स का और जो टेक्निकल जो स्टाफ है उनका, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ भी तो होता है ना, तो वो दरअसल वहां पर PLA की जो एयरफोर्स है उसके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग मिल रही है। और ताकि जब तक इनको पहली खेप मिले 18 या 20 प्लेन की जो मिले, वो दरअसल उस पर पूरी तरह से माहिर हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि इनको पहली खेप दिसंबर 2026 इसी साल में, या 2027 का जो पहला हाफ है जनवरी से लेके जून तक, उसके बीच में वो उनको मिल जाएगा, ऐसा अब लग रहा है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एयरफोर्स का बैलेंस इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ से बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। 4.5 जनरेशन के जो राफेल है वो इंडिया के पास हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात सही है कि जब भी आप नए किस्म के प्लेन लेते हैं तो फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो नए सिस्टम्स हैं, उसके जो ग्राउंड स्टाफ है, उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और 3 इनकी लेवल पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। एक तो सिमुलेटर और क्लासरूम की ट्रेनिंग है। तो पायलट्स को स्टेल्थ प्लेन्स के कॉकपिट लेआउट, रडार डिस्प्ले और एवियोनिक्स से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और चाइनीज सिमुलेटर का बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। दूसरा लो ऑब्जर्वेबल ऑपरेशन है, स्टेल्थ ऑपरेशन। तो पायलट को सिखाया जाता है कि रडार की नजरों से बचते हुए मिशन को कैसे प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। और तीसरा होता है मेंटेनेंस एंड कोटिंग, यानी कि J-35 की जो कोटिंग है उसके ऊपर, जिससे वो रडार को पकड़ता नहीं है, वो बहुत नाजुक होती है। तो उसको एक स्पेशल किस्म के हैंगर्स होते हैं और वहां पे उनको बहुत सेफली रखा जाता है कि ताकि उनकी कोटिंग उसके ऊपर से उतर ना जाए।
अब यहाँ पर सुना है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि चाइनीज ट्रेनर्स की देखरेख में पाकिस्तान पायलट्स को चाइना के अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान जैसे स्ट्रेटजिक एरियाज में भी सिस्टम्स फैमिलराइजेशन से जुड़े कुछ अभ्यास या एक्सरसाइज करवाई गई हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टाइम आई है कि जो पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है कश्मीर का, वहां भी कुछ एक्सरसाइज वहां पर करवाई गई हैं। J-35 एक 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है, सिंगल सीट भी है और 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। 2200 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, यानी कि 1.8 मैक है। 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी और एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे इसके पास है, AES से कहते हैं। और PL-17 की जो लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल्स हैं वो इसमें इक्विप की जा सकती हैं। रडार पर पकड़ पाना इसको बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर है, तो पाकिस्तान सिर्फ उसको खरीद नहीं रहा है, साथ में एक किल चेन भी तैयार कर रहा है, यानी कि उसके साथ KJ-500 एवॉक्स उसको भी लिंक किया जा रहा है और साथ में HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी यहाँ पर आपस में लिंक किया जा रहा है। प्लस क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर इन प्लेन्स को वहां पर रखा जा सके ताकि उसकी कोटिंग खराब नहीं हो। भारत के लिए चिंताएं इसलिए हैं कि भारत के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। राफेल है, वो भी 4.5 का है। तो पाकिस्तान को अगर भी इस साल के एंड में, यानी कि 7-8 महीने में तो मिल ही जाएगा, तो कुछ समय के लिए जो टेक्नोलॉजिकल जो बढ़त है वो पाकिस्तान के पास आ जाएगी। और फिर इंडियन एयरफोर्स को ईस्टर्न मोर्चे पर चाइना के J-20, अब J-20 तो बहुत सारे, J-20 सुपीरियर एयरक्राफ्ट टू J-35, ये मैं पहले बता दूं। और J-20 सेल के लिए नहीं है उसमें, और J-35 2 उनके पास रहेंगे, तो एक साथ 2 स्टेल्थ का सामना करना पड़ेगा। इंडिया का अपना जो स्टेल्थ फाइटर है एमका जो है, वो तो साहब 2035 से पहले आने वाला नहीं है, यानी कि 10 साल तो और पक्का लगा लो, उससे पहले तो हासिल होने के दूर दूर तक मुझे कोई चांस नजर नहीं आते हैं। तेजस ही नहीं बन पा रहा है इनसे। पीछे 2-3 सालों में 3 तेजस तो इनके क्रैश हो चुके हैं, दुबई में क्रैश हो चुका है, इसके अलावा राजस्थान में एक क्रैश हुआ था। ये 2 तो बहुत बुरे क्रैश थे और जिसकी वजह से काफी हद तक रेपुटेशन को भी डेंट लगा था। इस पे तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्या पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसा हथियार हासिल करने जा रहा है जो आने वाले समय में भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है? सैटेलाइट तस्वीरों, रक्षा सूत्रों के दावों और चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV के एक वीडियो ने एशिया की सैन्य रणनीति को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट इस समय चीन में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर J-35AE की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये विमान मिल चुका है या सिर्फ ये भविष्य की तैयारी है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। चीन के सरकारी चैनल CCTV ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें पूरी तरह तैयार J-35AE स्टील्थ फाइटर को हैंगर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तानी पायलट कॉकपिट और मिशन ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए। विमान पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जगह AVIC यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है, जिससे ये माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट वर्जन J-35AE हो सकता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों में से किसी ने भी इस विमान की बिक्री या फिर डिलीवरी की कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं की है। रक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पायलटों का पहला बैच वर्ष 2025 से चीन में ट्रेनिंग ले रहा है। इसमें सिमुलेटर बेस्ड उड़ान, मिशन प्लानिंग, स्टील्थ ऑपरेशन और आधुनिक एयर कॉम्बैट सिस्टम की ट्रेनिंग शामिल बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। यही वजह है कि विमान की डिलीवरी से पहले ही पायलट्स, इंजीनियर्स और तकनीकी स्टाफ को एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान लगभग 36 से 40 J-35AE लड़ाकू विमान खरीद सकता है और पहली खेप 2026 के अंत या फिर 2027 के शुरुआत में मिल सकती है। इसके साथ ही
कामरा और मसरूर एयरबेस पर स्टील्थ विमानों के लिए विशेष हैंगर तैयार किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर भविष्य में पाकिस्तान को J-35AE मिलता है तो उसकी वायुसेना की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ सकती है। रक्षा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर किसी भी देश की एयर पावर को नई ताकत देते हैं। वहीं भारत लगातार अपने एयर डिफेंस नेटवर्क, लंबी दूरी के रडार और आधुनिक निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इसलिए किसी भी संभावित मुकाबले का नतीजा केवल विमान की क्षमता से नहीं बल्कि पायलट तकनीक और पूरी सैन्य रणनीति पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक घटनाक्रम है। लेकिन जब तक दोनों देशों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक J-35AE की डिलीवरी और तैनाती से जुड़े सभी दावों को रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पर भारत समेत दुनिया की नजर जरूर बनी रहेगी।